थाना क्षेत्र के ग्राम बोरलाई निवासी एक मूलचंद यादव द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के मामले में मंगलवार को दोपहर 3 बजे के दरमियान परिजनों और समाज के अन्य लोगों द्वारा संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग लेकर अंजड़ थाने पहुंचे। इस दौरान मृतक की बड़ी बेटी सोनूपति दिनेश यादव, राजेश्वरी पति कपिल यादव और लक्ष्मी पिता मूलचंद थाने पर पहुंची और अपने पिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सुसाइड नोट में लिखे गए नामों और उनके द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए थाने में सब इंस्पेक्टर सुरेश मोयल को आवेदन देकर आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट में लिखे नाम के आधार पर व कारणों पर जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की गई। मृतक की छोटी बेटी लक्ष्मी का कहना है कि उसके पिता मूलचंद यादव लंबे समय से अवसाद में चल रहे थे, जिसके कारण वह अनाथ हो गई है। मृतक मूलचंद के जवाई दिनेश यादव ने बताया कि उनके ससुर मूलचंद यादव को स्थानीय कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल दिनांक 24 जुलाई को मूलचंद पिता राजाराम यादव ने ग्राम बोरलाई में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके द्वारा एक सुसाइड नोट लिखकर उसमें ग्राम पंचायत उप सरपंच व एक अन्य द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। कहाँ रहते हो? बोरलाई में। आज अंजड़ थाने पे क्यों आए हो? मेरे पापा ने सुसाइड डेथ कर ली, उसके संबंध में हम कार्रवाई करने आए हैं। कुल कितने लोग आए हैं बोरलाई से? 20-25 जन आए हैं। आपके पापा ने सुसाइड करा, उसमें कुछ सुसाइड नोट में किसी लोगों का जिक्र किया था क्या? हाँ, उप सरपंच है, उसका नाम गणेश यादव है और घमंडी पटेल। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे पापा के साथ ऐसा करा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पापा को न्याय मिले। आप सबसे छोटी हैं? हाँ। आपसे बड़ी है, इनका क्या नाम है? सोनू यादव। अच्छा, और दूसरी का नाम राजेश्वरी यादव है। मेरा नाम लक्ष्मी यादव। आपका पालन पोषण कौन करेगा? कहाँ रह रही हैं आप? मैं पापा के पास रहती थी। अच्छा, अब अकेली रह गई हाँ, हैं? मैं अकेली और मेरा कोई नहीं है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो जिन्होंने मेरे पापा के साथ ऐसा किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी। ये सब क्या परिचय आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है। तो अंजड़ थाने पे आए हो, क्या करें? मैं अंजड़ थाने पे इसी संबंध में आया था कि दिनांक 24 को मेरे जो ससुर थे वो फांसी पे उनकी लाश में लटकी हुई है। उस संबंध में हम आए थे यहाँ पे आवेदन देने। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम भी दिए हैं और इसी संबंध में हम आए थे कि भाई हमें न्याय मिले और इस बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि इस बच्ची का उनके ना रहने के बाद इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा इस बच्ची को, ये रहेगी कहाँ? क्योंकि उनके पास स्वयं का मकान तो था नहीं, गवर्नमेंट के मकान में रहते थे वो। और उनके सामने वाले बंदे ने बहुत दबाव बनाया था कि अरे मकान खाली कर दे, और गाली गलौज करने आता था, मारने भी आता था क्या। तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था और प्रताड़ित होकर उन्होंने ये कदम उठाया और ये चीज़ें उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिख रखी है। तो बस हम यही चाहते हैं कि इन तीनों बच्चियों को कुल मिला के, मेरे ससुर जी की ना तो पत्नी थी ना माँ बाप थे, वो अकेले थे, और इन 3 बच्चियों का सहारा एकमात्र मेरे ससुर जी ही थे। तो हम ये चाहते हैं कि इन 3 बच्चियों को भी न्याय मिले।